हेलो बच्चा बड़ी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्राफ। तो क्लास टेंथ का एक टॉपिक है हमारा ग्राफ, जो चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमें पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट ग्राफ के बारे में समझेंगे कि ग्राफ कैसे हल किया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो ग्राफ स्टार्ट करने से पहले ये मैं मान के चलता हूं कि आपको बेसिक्स थोड़ा सा नहीं पता है, मतलब आप बेसिक्स के बारे में नहीं जानते हो कि कैसे आपको हल करना है, कैसे ग्राफ बनाते हैं, कैसे समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा हम बेसिक देख लेते हैं। बेसिक क्या है इसमें? तो देखिए, सबसे पहले आप एक चीज समझिए, साइन कन्वेंशन, माइनस प्लस गुना और भाग। तो आप याद रखो कि अगर बराबर के इस सब कोई भी चीज माइनस में है तो जैसे हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक। और जो प्लस में है वो बराबर की इस तरफ आके हो जाएगा माइनस में। जो गुना में होता है इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड में, भाग में हो जाएगा। और जो चीज भाग में है वो इधर आके हो जाएगा गुना में, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो कि अगर हम x प्लस 4 लिए और यहां हमारे पास 6 है, तो हम इस 4 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस 4 है तो उधर क्या हो जाएगा -4। तो कैसे लिखेंगे? x बराबर हो जाएगा जो पहले से जहां है उसको वहीं रहने देंगे, तो ये 6 और ये प्लस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा -4। तो आंसर हो जाएगा 6 - 4 2, ठीक। अब देखो जैसे एक माइनस वाला देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है y - 6 बराबर 3, तो हमें y का मान निकालना है तो हमको 6 को उधर भेजना पड़ेगा। तो देखो y इधर बच जाएगा, इधर पहले से 3 है और ये माइनस, देखो माइनस हो जाएगा क्या हो जाता है प्लस, तो ये -6 इधर होकर क्या हो जाएगा +6। तो 3 + 6 हो गया 9, ठीक। तो गया अगर प्लस हो तो जाके माइनस हो जाएगा और माइनस हो तो जाके प्लस हो जाएगा। अब हम एक बार डिवाइड और मल्टीप्लाई देख लेते हैं। देखो जैसे हमारे पास है 3y प्लस या -2 बराबर हमारे पास 8 है यहां पे, ठीक। तो देखो ये भी प्लस में ही ले लेते हैं। तो 3y प्लस 2 बराबर 8 है, तो सबसे पहले इस +2 को उधर भेजेंगे। तो +2 को इधर देखना है, हमेशा याद रखना कि सबसे पहले हम बराबर के सब उसको भेजते हैं जो प्लस माइनस के साथ जुड़ा रहता है। यहां प्लस है तो पहले इसको इधर भेजेंगे, अगर यहीं पे माइनस होता तो पहले माइनस वाले को उधर भेजेंगे। तो इस +2 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा 3y, इधर पहले से 8 और इस +2 को उधर भेजे तो -2। अब घटाइए तो 3y बराबर हो गया 6, 8 में से 2 गया 6। अब देखो, अब याद रखना कहीं भी ये चीज समझो, अगर कहीं 4y लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है या 9z लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो ऐसे 3k 4n कुछ भी लिखा हुआ, तो याद रखना इन सब के बीच में गुना का साइन छुपा हुआ है। इन सब के बीच में किस चीज का साइन छुपा हुआ है? गुना का साइन, मल्टीप्लाई का साइन है। याद रखना कि दो अलग अलग चीज के बीच में अगर कोई चीज का साइन, कोई भी चीज साइन नहीं दे या माइनस या प्लस नहीं दिया, तो उन दोनों के बीच हमेशा किसका साइन होगा? इनटू का साइन होगा, गुना का साइन होगा, ठीक है। तो चलिए, तो सेम उसी तरह से देखो यहाँ 3y लिखा हुआ है, तो 3 और y के बीच में किसका साइन है? गुना का साइन है। तो अभी आप सीखे हो कि गुना उधर क्या होता है भाग। तो भाग में लिखते कैसे हैं? तो देखो हम 3 को उधर भेज रहे हैं तो y बराबर हो जाएगा 6/3। भाग मतलब बट्टा में जाएगा, कोई भी चीज जो इधर गुना में हो जाएगी क्या हो जाएगा बट्टा में आएगा, और इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 2। तो y की वैल्यू निकली 2, ठीक। तो आपने एक जोड़ को देख लिया, एडिशन कि प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा, इनटू गुना हो जाके भाग में चलेगा, भाग मतलब बट्टा में जाएगा, ठीक है। अब एक देख लेते हैं भाग में जब रहे तो उसको कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x/3 बराबर हमारे पास 4 है, ठीक। तो देखो x/3 बराबर 4 है, तो देखो ये जो 3 है वो किस में? भाग में है, बट्टे में मतलब भाग में है। तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, उधर जाके देखो भाग किस मतलब गुना में, गुना तो इसके साथ गुना हो जाएगा। तो देखो तो x बराबर क्या लिखेंगे 4 × 3, तो x का मान निकले 4 × 12। थोड़ा सा और टफ कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा और अलग चीज देख ले। जैसे दिया है x + x/5 + 4 बराबर 9, ऐसे दिया हमारे पास। तो चलो, तो क्या बोले सबसे पहले हम किसको भेजते हैं? जो प्लस माइनस के साथ जुड़ा रहता है।
तो उसको भेज देंगे, तो ये +4 को उधर भेजेंगे, तो x बटे 4 5 ये हो जाएगा 9, और ये 4 हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस हो जाएगा माइनस हो गया। तो x बटे 5 क्या हो जाएगा, 5 में से 9 में से 5 4 जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5। अब देखो, अब ये बट्टे में मतलब भाग में हो जाएगा या गुना में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने 5, तो क्या 25। ठीक, तो ये कुछ बेसिक्स था जो आपको समझना जरूरी था, नहीं तो आगे आगे आपको दिक्कत होता। क्या हो गया कि माइनस हो जाके प्लस हो जाता है, प्लस हो जाके माइनस हो जाता है, गुना हो जाके भाग हो जाता है, भाग हो जाके गुना हो जाता है। एक तो ये रहा, ये समझना, ये बेसिक चीज है आपको जो समझ में आना चाहिए। और क्या सीखे हम कि जब भी कोई दो चीज लिखा हुआ अलग अलग, तो उनके बीच में किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई, गुना का साइन होता है। ठीक है, अब इतना सीखे, तो अब हम देखते हैं कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। तो हम पहले एक समीकरण देखते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे उसको हल किया जाता है वो देखते हैं। चलिए, तो देखिए ये हमारा एक समीकरण है, x + 3y बराबर 6 और 2x - 3y बराबर 12। हमको इस समीकरण को हल करना ग्राफ विधि से। चलिए, तो पहले एक समीकरण x को लेके चलेंगे, तो लिखेंगे समीकरण x से। चलिए, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास, x + 3y बराबर 6। अब देखो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, समझिए। हमको किसी एक को ही लेके चलना है, या तो आप x को लेके चल सकते हैं या y को ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक, लेकिन हम क्या करेंगे, सवाल को ज्यादा इजी बनाने के लिए हम उसको लेके चलेंगे जो अकेला है। हमेशा आप साथ किसका दोगे, जिनके साथ कोई है उसका साथ दोगे, या जो अकेला है उसका साथ दोगे। हमेशा हम अकेले लोग का साथ देते हैं। देखिए, तो ये x बेचारा अकेला है, तो हम इसको ही लेके चलेंगे, इस y वाले को उधर भेज देंगे, बोले चलो भाई दफा हो जाओ तुम उधर। तो ये x को हमेशा देखिए, जो अकेला है हम हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। तो ये x अकेला है बेचारा, तो इसी को हम लेके चलते, तो इस 3y को हम क्या करेंगे, उधर भेजेंगे। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 पहले से था, और ये +3y के उधर भी सीखे हैं, +3y उधर जाके क्या हो जाएगा -3y। तो x बराबर हो गया 6 - 3y। हम x में समीकरण बना लिए। आई होप आपको समझ में आएगा। हम समीकरण x में बना लिए। अब देखो, इस x का जो मान है वो किस पे निर्भर करता है, इस y पे निर्भर करता है। क्योंकि देखो y का मान आप रखोगे तभी आपको x का मान निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग y का मान निकालेंगे, रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए कम से कम हमें पे x का मान 2 होना चाहिए और y का 2 मान होना चाहिए। 2 कहने का मतलब x का कोई 2 मान, चाहे x बराबर 1 हो सकता है, x बराबर 2 हो सकता है, ऐसे 2 अलग अलग मान चाहिए। उसी तरह से y के भी 2 अलग अलग मान चाहिए। तो चलिए, हम x का मान रखेंगे तब हमको y मिलेगा। ठीक, तो चलिए हम x का मान रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, कुछ भी रख सकते हैं आप, माइनस में, प्लस में, कुछ भी रख सकते हैं आप, -3 -4 +4 0, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0 रख लिए x का मान। चलिए, तो y का मान 0 रख लिए, तो देखिए x क्या निकलेगा। देखिए हम समीकरण लिखेंगे पहले, x बराबर क्या हमारे पास 6 - 3y। x बराबर 6 अभी हम सीखे हैं कि 3 और y के बीच में किसी का साइन होगा, गुना का होगा, तो लिखेंगे 3 गुने, अब y का मान क्या रखे हम 0, तो 3 गुने 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 - 0, और x बराबर हो जाएगा 6 - 0 मतलब 6। बहुत बच्चों को ये समझने में दिक्कत होता है कि अगर 3 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो समझते हैं, देखो किसी भी संख्या को, 0 बहुत खतरनाक नंबर है, और 0 ये कहता है कि जो हमसे टकराएगा वो 0 हो जाएगा। मतलब अगर आप किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर देते तो आंसर हमेशा 0 आएगा, या 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर देते तब भी आंसर आएगा 0। किसी संख्या को 0 से गुणा कीजिए तब भी आंसर आएगा 0, या 0 को किसी संख्या से गुणा कीजिए तब भी आएगा 0। पहली बात ये, 0 बहुत खतरनाक नंबर है। दूसरा, अगर आप 0 को किसी संख्या से भाग दे देते हैं तब भी आपको उत्तर क्या आने वाला है 0। ठीक, तो देख लो भाई, 0 बहुत खतरनाक नंबर है, इससे पंगे मत लेना। ठीक, अगर 0 से किसी चीज को गुणा कर देंगे तब भी आंसर क्या आएगा 0। अगर 0 को किसी संख्या से भाग दे देंगे तब भी हमको आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, चलिए, तो x का एक मान हम निकल गया 6, y का मान हम 0 रखे, तो x का निकला 6 निकला हमको।
कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। ये एक मान निकल गया हमको, बस अब दूसरा मान निकालते हैं। y का मान हम रख लेते हैं 1। अब कुछ भी रख सकते हैं, ये जो ही नहीं कि हम जो रखे हुए, आपकी मर्जी जो है कुछ भी, ठीक। तो y की वैल्यू 1 रखे तो पहले समीकरण लिख लीजिए। x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3y और x बराबर हो जाएगा 6 माइनस, अब 3 और y के बीच में गुना का साइन है और y का मान क्या रखें 1, तो हो जाएगा 6 माइनस 3 को 1 से गुना किया तो गया 3, तो x का मान है 6 में से 3 गया 3, तो x का मान निकल गया 3। ठीक, हम क्या बोले, ग्राफ बनाने के लिए कम से कम हमें x का 2 मान निकलना चाहिए और y का 2 मान। तो देखो x का 1 मान निकला 6 और दूसरा मान निकला 3, y का 1 मान निकल गया हमारे 0 और 1 मान निकल गया 1। तो एक बॉक्स बना लेते हैं, उस बॉक्स में इसको रख लेते हैं हम। इस समीकरण के लिए एक डब्बा बना लेते हैं और एक में लिखते हैं x, एक में लिखते हैं y। देखिए, एक में लिखे x, एक में लिखे y। देखो अब y का देखो, जब हम y का मान 0 रखते हैं, y का मान जब 0 रखे तो x क्या निकला है 6। ध्यान दीजिएगा, जब y का मान 0 रखे हैं समीकरण में तो x का मान क्या निकला है 6। उसी तरह से y का मान जब 1 रखे तो x क्या निकला है 3, तो y का मान जब हम रखे हैं 1 तो x निकला हमें 3। ये कर लिए। चलिए, तो एक समीकरण का हम बॉक्स बना लिया, डब्बा बना लिया। अब हम दूसरे समीकरण को लेके चलते हैं। चलिए हम इसी तरफ बढ़ेंगे, इस साइड में। तो दूसरा समीकरण क्या हमारे पास, लिख लेते हैं 2x माइनस 3y बराबर 12। चलिए अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, समीकरण 2 को। तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए एक और बात आपको हम बताते हैं कि जब भी आपको माइनस वाला जो चीज देखे ना, सबसे पहले माइनस वाला को उधर भेज दीजिए आप। हम क्या बोले, या तो आप किसी को भी भेज सकते हैं, या तो x को भेज सकते हैं या y को भेज सकते हैं। लेकिन माइनस प्लस में हमको गलती कम हो, उनसे बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमको माइनस में दिखे ना, सबसे पहले उसको उधर भेज देंगे, क्योंकि माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो 2x ये 12 और ये माइनस 3y हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 3y। ठीक हो गया। अब देखिए, अब हमको x का मान चाहिए, हमारे पास 2 है। हम जानते हैं 2 और x के बीच में गुणा का साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में चले जाएगा। तो x बराबर निकलेगा हमारे पास 12 प्लस 3y, अब बट्टे में 2। ये पूरे के बट्टे में आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 के, पूरे के बट्टे में आएगा। अब देखो हमारे x में समीकरण निकल गया। अब देखिए, समझना, ध्यान से देखिएगा कैसे मान रखते हैं यहां पे। अब हमको x का मान निकालना है तो y का मान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस x का मान y पे निर्भर करता है। तो y का अलग अलग मान रखेंगे, x का हमको अलग अलग मान निकलेगा। अब यहां ध्यान देना है कि y का यहां मान वैसा मान रखेंगे जो 12 से जुड़ने के बाद 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। फिर से समझिए, हम क्या बोले कि इस y का वैसा मान रखेंगे जो 12 के साथ जुड़ने या घटने के बाद 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो 2 के 12 से 12 कट जाता है, तो इसको हमको 0 करना पड़ेगा। तो 0 कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि 3 को अगर 0 से गुणा कर दे तो 0 हो जाएगा। मतलब y का मान हम क्या रख लें, 0 रख लें। तो चलिए रखते हैं, y का मान 0 रखें। तो x क्या आएगा 12 प्लस 3 इंटू, हम जानते हैं गुणा का साइन होता है, तो y का मान रखिए 0 बट्टे 2। देखिए तो हो जाएगा 12, 3 को 0 से गुणा किया तो 0 बट्टे 2, तो ये आ गया 12 बट्टे 2, कट के हमारे पास आ जाएगा 6। तो x का मान निकल गया हमारे पास 6। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम यहां पे देखो 12 कट गया। अब देखो 12 से और क्या कर सकता है, अगर हम यहाँ 0 कर दे तो 0 बट्टे 2 क्या हो जाएगा 0। देखो अभी हम सीखे हैं कि 0 को, देखो यहाँ सीखे ना कि 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे 12 में से 12 घट सकता है। अब यहाँ माइनस कैसे आएगा, तो देखो y का मान अगर हम माइनस क्या रख ले 4 रख ले, देखो y का मान क्या रख ले -4 रख ले, या y का मान -2 रख ले। तो देखो -2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस होता है। चलो थोड़ा सा माइनस प्लस का भी खेल सिखा देते हैं आपको। देखिए हमारे पास 2-3 ही चीज होता है,
दो ही साइन होता है, एक तो माइनस का होगा, एक माइनस माइनस का होगा, एक प्लस इंटू माइनस होगा और एक होगा प्लस इंटू प्लस। यही संभावना हो सकता है, या तो दोनों चीज का साइन, एक का माइनस एक का प्लस होगा, या तो दोनों का साइन क्या होगा, माइनस होगा, या तो दोनों का साइन, एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस होगा, या दोनों का साइन प्लस होगा। तो जब दो एक साइन माइनस एक साइन प्लस हो तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। जब भी दो अलग अलग चिन्ह गुना होगा तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। जब भी दो एक जैसा साइन, या तो माइनस माइनस या तो प्लस प्लस, जब भी दो एक जैसा साइन मल्टीप्लाई होगा तो उत्तर जो आएगा उसका साइन होगा प्लस में। ठीक। और जब भी अलग अलग चिन्ह होगा, एक माइनस हो एक प्लस हो, या एक प्लस एक माइनस हो, तब भी आंसर किस में आएगा, माइनस में। चलो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। -2 गुने -2, दोनों साइन माइनस में है, 2 दूनी 4, आंसर का साइन आ गया प्लस में। लिखते नहीं प्लस को, क्या गया देखो। अब -2 इंटू 3, एक साइन माइनस में एक साइन प्लस में, तो जब भी दो अलग चिन्ह होता है तो आंसर किस में आता है, माइनस में। किस में आता है, माइनस में। तो -3 दूनी 6, 3 गुने -4, एक प्लस में। अब प्लस कैसे पता चला, अगर किसी संख्या के आगे कुछ नहीं लगा कोई साइन तो वो प्लस में होता है। ठीक। तो एक प्लस एक माइनस हो जाएगा माइनस, 4×12, तो ये हो गया माइनस प्लस का खेल। चलिए अब देखो, तो हम यहां क्या करेंगे, अगर y का वैल्यू हम -2 डाल दिए तो प्लस माइनस क्या होता है, -3 दूनी 6, तो 12 में से 6 गया तो 6/2 कट जाएगा। तो चलिए, तो y का मान रख लिए हम -2, तो देखो क्या होगा, x 12 + 3 गुने y का मान क्या रखा, -2 बट्टे में आ गया 2। ठीक। तो चलिए, तो 6 दूनी, ये देखो ये प्लस माइनस माइनस, और 3 दूनी 6/2, तो 12 में से 6 क्या हो गया, 6, और बट्टे में 2 कट के आ गया 3, तो x का मान निकल गया 3। और हम जानते हैं ग्राफ बनाने के लिए हमको 2 ही मान चाहिए कम से कम, तो फिर हम बॉक्स बनाएंगे इस समीकरण के लिए। एक में रखेंगे x का मान, एक में y का मान। देखिए, तो जब हम y का मान 0 रखे हैं तो x क्या निकला, हमें 6 निकला। तो y का मान जब 0 रखे हैं तो क्या x निकला है 6। जब y का मान हम -2 रख रहे हैं, y का मान -2 रख ले हैं, तो x क्या निकलना, 3। याद रखिएगा, इसमें गलत मत कीजिएगा। y के जो मान रखे हैं उसी पे हमको x देखना है। तो 0 रखे हैं तो हमें 6 आया है, -2 रखे हैं तो हमको 3 आया, तो -2 पे 3 आया, ये हो गया। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास 2 डब्बे बनाने हैं दोनों समीकरण के। देखिए, पहले हमने पहले समीकरण के लिए बॉक्स बनाया, ठीक, फिर हमने दूसरे समीकरण के लिए बॉक्स बना लिया। अब हम देखते हैं इसको ग्राफ पे कैसे बनाते हैं। ठीक। तो अभी हम आपको एक सादा पेज में, ब्लैंक पेज में आपको दिखाएंगे कि ग्राफ कैसे हम खींचते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ कॉपी में भी दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो ये हमारे पास ग्राफ कॉपी पे ऐसे होता है, आप ऐसे दिखाते हैं। ये जो वर्टिकल है, मतलब ये जो ऐसे सीधा जो है ना, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये धरती पे जो लेटा पड़ा है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। मतलब अगर धरती पे आप ऐसे खड़े हो सीधा तो ये वाई एक्स हो गया, और ऐसे लेटे होते क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया। ठीक। और जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं उसको, मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु बोला जाता है। ठीक। अब मूल बिंदु के दाहिने तरफ इधर जो होता है इसको बोलते हैं प्लस, ये इसमें प्लस में होता है। मूल बिंदु से ऊपर y प्लस में होता है, और मूल बिंदु के नीचे माइनस होता है, और मूल बिंदु के ये बाएं तरफ जो होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, संख्या। अब देखो इसमें लिखते कैसे कैसे रखते हैं। वैसे तो आप ग्राफ कॉपी में, एग्जाम में भी आपको ग्राफ कॉपी में मिलेगा, लेकिन हम अभी सीख रहे हैं तो इसमें हम सीखते हैं कैसे बनाए। देखो, चलो मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। देखो, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 0, मूल बिंदु पे x और y दोनों 0 होता है। देखो, तो मूल बिंदु पे हम यह रखेंगे 0 को, और देखो जहां पे ये 1 आ रहा है, देखो ये आपको 1 दिख रहा है, यहाँ पे ये 1 आपको दिख रहा है ना, हाँ, तो इस 1 पे हम रखेंगे, देखो, तो इस 1 पे हम यहाँ पे जहां पे 1 आ रहा है वहां पे हम मार्क लगाएंगे,
जहां 2 आ रहा है वहां पे 2 पे मार्क लगाएंगे, जहां पे 3 आ रहा है वहां पे 3 पे मार्क, ऐसे ही लगाते चले जाएंगे। ठीक, सेम इसी तरह से हम y में भी करेंगे। तो ये रहा हमारा, ऐसे हम पॉइंट दिखाते हैं। ठीक, 1 2 3, हमें ध्यान रखना है कि हमें जो गैप रखना है, देखो गैप जो रखना है हमें हमेशा एक एक का गैप रखना है। देखो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन गैप दोनों के बीच में एक एक का गैप होना चाहिए। देखिए जैसे यहां पे देखो गैप एक का गैप है 16 17, गैप एक रहेगा, एक एक सेंटीमीटर का हम गैप रखेंगे। चलिए अब जो हमारे पास पॉइंट है, उस पॉइंट को इस ग्राफ कॉपी पे हम रखते हैं कैसे थे, देखो। ठीक है, देखिए तो अब देखिए हमारा पहला पॉइंट क्या है, पहले ही समीकरण के लिए हमारा क्या है, जब y का मान 0 होता है तो x का मान 6। तो देखिए y का मान 0 कहां होगा, तो 0 तो यहीं से स्टार्ट होता है, तो y का मान 0 यही हो गया। ठीक, और x का मान 6 यहां पे है, तो y 0 है और x 6 है, तो पहला जो बिंदु है यहां पे आ गया। ठीक, तो यहां पे हम लिखेंगे, पहले हम x का मान लिखते हैं, तो x का मान क्या है 6 और y का मान है 0। हमेशा याद रखिएगा कि पहले हम किसका मान, x का मान लिखते हैं और फिर y का मान लिखते हैं, पहले x का फिर y का। और एक चीज और हमेशा याद रखेंगे, अगर y 0 है तो बिंदु x पे आता है, अगर x का मान 0 होगा तो बिंदु किस पे आएगा, y पे आएगा। चलिए तो पहला पॉइंट हम रख लिए। अब दूसरा देखिए, y का मान क्या है 1, तो x का मान क्या है 3। तो देखो y का मान 1, देखो y का मान 1 यहां पे है और x का मान 3 यहां पे है, तो हम ठीक इसके सामने में बिंदु रखेंगे। याद रखना x का मान, y का मान 1 यहां पे है और x का मान, तो इसके ठीक सामने में, x के ठीक सामने में बिंदु रखेंगे। तो x के ठीक सामने में देखो यहां पे आएगा। ठीक, यहां पे एकदम बिंदु आएगा यहां पे। और हमने सीखा है पहले किसका मान लिखते हैं, x का, तो x का मान है 3 और y का मान क्या है 1। ठीक, पहला हो गया। अब दोनों बिंदु को रख लिए। अब इस दोनों बिंदु, देखो एक बिंदु यहां आया है हमें और एक बिंदु यहां आया है, तो दोनों को हम एक सीधा रेखा से मिला देंगे, दोनों बिंदु को। ध्यान रखिएगा, पॉइंट हल्का सा भी आपका इधर उधर हो गया तो आपका ग्राफ हो जाएगा गलत। ठीक, इस दोनों लाइन को हम एक सीधा रेखा से मिला देते हैं। और ये किस समीकरण का ग्राफ है, ये हमारे इस पहले समीकरण का ग्राफ है, y प्लस एक्स प्लस 3y बराबर 6। इस समीकरण का ग्राफ है, तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं ये किस समीकरण का ग्राफ है, वो लिख भी देते हैं। तो ये हमारे पास x प्लस 3y बराबर 6 का ये ग्राफ है। तो पहले समीकरण का ग्राफ पे हम रख दिए। अब दूसरा देखो, दूसरा समीकरण के लिए हमारा जो बॉक्स बना था, y का मान 0 और x 6, फिर से हमारा y का मान 0, तो y का मान 0 है और x का मान 6, फिर से हमको बिंदु यहीं पे मिल गया, तो फिर से यहीं पे बिंदु और एक और हम लिख देंगे, हम नीचे लिख लेते हैं साइड में। यहाँ पे x का मान 6 है और y का मान 0 है, तो 6,0। चलिए पहला पॉइंट रख लिया। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, y का मान जब -2 है तो x का मान 3 है, तो y -2, देखो y क्या होता है, ये वाला लाइन होता है, तो y का मान -2 हमारे पास यहां है और x का मान क्या है हमारे पास 3 है, तो x का मान 3 यहां पे, तो इसके ठीक सामने पॉइंट यहां पे है। तो पहले हम किसका मान लिखते हैं, x का, तो x क्या है 3 है और y का मान -2 है। ठीक, तो आप देखो हमारे पास 2 पॉइंट क्या है, एक बिंदु तो यहां आया और एक बिंदु इसी पे आया था, तो इस दोनों को मिलाएंगे एक सीधा लाइन से। मिला दिए, देखो अब ये किस समीकरण का ग्राफ था हमारा, तो देखो हमारा ये समीकरण कौन सा है, 2x माइनस 3y बराबर 12 का ये ग्राफ था, तो इस पे हम लिख देंगे ये किसका कौन सा समीकरण है, 2x माइनस 3y बराबर 12। और याद रखना ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को जिस बिंदु पे कट करते हैं वही इस ग्राफ का सॉल्यूशन होता है। मतलब ये दोनों ग्राफ देखो, ये दोनों ग्राफ जो एक दूसरे को कहां पे कट कर रहा है, x पे 6 पे और y का मान क्या है 0। तो हम यहां ग्राफ में लिखते हैं कि x का मान क्या आ रहा है, कहां पे कट कर रहा है, 6 पे कट कर रहा है, और y का मान क्या है यहाँ पे, y का मान तो 0। अभी बता है कि अगर x अक्ष पे बिंदु है तो y का मान 0 होगा, और वही अगर हमारे पास अगर 4 बोलती है 4 क्या, तो यहाँ पे y का वैल्यू 4 होता और x का मान 0 होता।
ठीक। तो x का वैल्यू है 6 और y का मान कितना है 0। हमेशा याद रखिएगा कि अगर y का मान 0 है तो ग्राफ किस पे आता है x पे, और अगर x का मान 0 है तो ग्राफ किस पे आएगा y पे आएगा। ठीक है, तो हमारा ये समीकरण जो का हल क्या निकला इस समीकरण का कि x का मान 6 आया और y का मान 0 आया। तो ये रहा हमारा ग्राफ इस समीकरण का। ठीक है, तो ऐसे ही ग्राफ बनाया जाता है और ये रहा इसका जो हमने समीकरण बनाया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, जो भी आपको डाउट हो। आई होप ये आपको समझ में आएगा और यही ग्राफ का सॉल्यूशन होता है। अब चेक भी कर सकते हो आप कि x का मान 6 और y का मान 0 हमारा सही आया कि नहीं आया। तो यहां पे देख लो, अब यहां पे रख के देख लो x का मान क्या है 6, तो देखो 6 और y का मान 0, तो 3 को 0 से 0, तो 6 प्लस 0 6 आ गया। उसी तरह से इस समीकरण में देख लो x का मान क्या है 6, तो 6 दूनी 12, और y का मान 0 है तो 3 गुनी 0 0, तो 12 आ गया हमारे पास। जब ये बराबर ये आ जाए तो समझ हमारा समीकरण सही है, हमने ग्राफ जो बनाया वो सही है। चलो मैं आपको रख के दिखा दूं क्या। चलो देख लो, हमारा समीकरण था x प्लस 3y बराबर 6। हमको x का मान क्या निकला है 6 निकला है, तो x की जगह पे 6 रख दे प्लस 3 इंटू वाई का मान 0 लिखा। देखो 6 प्लस 0 बराबर 6, तो ये 6 में 0 होता है 6। देखो तो LHS RHS बराबर आ गया ना, LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। तो जब दोनों तरफ बराबर आ जाए रखने पे तो आपका ग्राफ सही है। वैसे ही चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैंने बता दिया कि आप ऐसे चेक कर सकते हो आपका ग्राफ सही है कि नहीं। ठीक, तो ये रहा ग्राफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है।